अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी खिदमत पे सरदार हमज़ा हाजिर है और आज हम बात करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो दोस्तों सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं और आज हम इसके अंदर बात करने जा रहे हैं न्यू स्लाइड की और साथ ही साथ हम लेआउट की बात करेंगे, जबकि साथ ही साथ रीसेट की बात करेंगे और साथ ही साथ हम सेक्शन की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, ये न्यू स्लाइड होती क्या है। देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने मेरा देखा चैनल तो उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस डाली हुई हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने बाकायदा एक वाइट पेज आता है जिसके अंदर हम काम करते हैं। सेम इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का एक पेज बना हुआ आता है जिस पेज को हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। ये साइड में भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो पेजेस हैं इनको हम यहाँ से स्लाइड कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेज है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड के नाम से जानते हैं। आसान जुबान में समझा रहा हूँ। ये क्या होती हैं दोस्तों, ये सारी की सारी स्लाइड्स होती हैं और इन सारी की सारी स्लाइड्स के अंदर हमने अपना काम करना होता है। दोस्तों हम ये आसानी के साथ कह सकते हैं और ये हमारे पास सारे के सारे पेजेस होते हैं। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे नेशनल का नाम लिखा हुआ है, नेशनल को हटा के यहाँ पे अल्साफ कर दें, ठीक है जी, क्योंकि मैं एकेडमी चेंज कर चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये बात करनी तो नहीं थी, चले फिर भी होगी। तो देखें, ये सबसे पहली बात है न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड का मकसद क्या है, ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों ये मेरे पास एक स्लाइड बनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ इससे नीचे एक ब्लैंक और वाइट किस्म की स्लाइड मेरे पास आ जाए। तो आप जस्ट न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो नीचे देखें आपके पास स्लाइड आ गई। दोबारा बता रहा हूँ जी, आप यहाँ नीचे स्लाइड लेना चाहते हैं, इस स्लाइड से नीचे, तो आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी स्लाइड लीजिए तो आपके पास देखें यहाँ नीचे स्लाइड आ जाएगी। दोस्तों कितनी आसान सी बात है, कितनी ज़बरदस्त बात मैंने आपको बता दी कि अगर आप इन दोनों स्लाइडों के दरमियान एक स्लाइड लेना चाहते हैं तो न्यू स्लाइड के बटन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने यहाँ पे स्लाइड क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे जो कुछ लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अपनी मर्जी की, अपनी स्टाइल की, जिस तरह की बेहतर आपको लगे स्लाइड आप बना सकते हैं। अगर इस स्लाइड को यहाँ से डिलीट करना हो, स्लाइड सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आएगा, आप डिलीट कर लीजिए, या आप यहाँ से सेलेक्ट करके या डिलीट का बटन दबाइए कीबोर्ड से तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब दोस्तों बात यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। स्लाइड लेना है तो आपको आगे स्लाइड लेने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम का बटन अगर आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो आपके सामने एक न्यू स्लाइड क्रिएट होके आ जाएगी और डिलीट का बटन दबाएंगे तो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी से आगे दोस्तों एक और बात करता हूँ लेआउट की। देखिए हम यहाँ पे स्लाइड लेते हैं, स्लाइड लेने के बाद अगर हम इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मतलब स्टाइल का लेआउट हमने चेंज करना है, तो लेआउट पे जाइए, स्टाइल इसका कोई भी आप रख सकते हैं। देखिए मैंने इसका पूरा टोटली लेआउट ही चेंज कर दिया। सेम इसी तरह लेआउट में जाइए और यहाँ से कोई और लेआउट रखना हो अपनी स्लाइड का तो वो आप आसानी के साथ रख सकते हैं। लेआउट को भी समझने के बाद हम बात करेंगे रीसेट की। दोस्तों ये रीसेट बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट टूल है, अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा जी द स्मार्ट टेक्नोलॉजी विद सरदार हमजा। देखें जी मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा और नीचे लिंक रोड बंद खूब एबटाबाद मैंने लिख दिया। अब दोस्तों गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखें मैं यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसका राइटिंग स्टाइल भी तब्दील कर रहा हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ सबसे एंड पे रख रहा हूँ और साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया। सेम इसी तरह इसका राइटिंग स्टाइल भी मैंने यहाँ से आके अपनी मर्जी का राइटिंग स्टाइल इसका मैंने रखा, साइज थोड़ा छोटा किया, उठा के इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। देखें दोस्तों मैंने अपनी स्लाइड के अंदर चेंजिंग की। क्या चेंजिंग की, मैंने अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा किया और उठा के चेंजिंग या दूसरी जगह पे रख दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी स्लाइड के अंदर जो चेंजिंग की है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। अपनी स्लाइड के अंदर जो चेंजिंग आपने की है वो सारी की सारी चेंजिंग दोस्तों आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो सारी चेंजिंग को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से इंसर्ट के साथ ही होम का ऑप्शन है, इसमें जाइए, रीसेट के बटन पे क्लिक कीजिए। जो जो चेंजिंग आपने की थी वो सारी की सारी चेंजिंग ख़त्म हो चुकी है।
दोस्तों आप अपनी स्लाइड के अंदर जो चेंजिंग कर चुके होते हैं वो सारी चेंजिंग को रिमूव करने के लिए, रीसेट करने के लिए आप यहाँ से किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? रीसेट के टूल का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ जो जो चेंजिंग आपने की है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह बात करूँगा मैं नीचे सेक्शन की। दोस्तों बहुत ही ख़ास टूल सेक्शन का टूल किस लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों याद रहे, अगर आप अपनी स्लाइड के डिफरेंट सेक्शंस बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए ये पहली 3 स्लाइडें हैं, मैं कहता हूँ ये C++ लैंग्वेज से रिलेटेड है। उससे अगली लैंग्वेज जो है, ये अगली स्लाइड्स जो हैं ये सपोज करें डेटाबेस से रिलेटेड है, और इससे अगली जो स्लाइड्स हैं ये सपोज करें अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, और ये आगे वाली जो स्लाइड्स हैं ये सपोज कीजिए आप कि किसी और मतलब टॉपिक से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये डेटाबेस या किसी भी नेटवर्किंग के टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब बहुत सारी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं और हर स्लाइड का अपना अपना मकसद है। मतलब यहाँ से ये जो 3 स्लाइड्स हैं ये डेटाबेस को लिंक कर रही हैं, अगली 3 स्लाइडें क्वेरीज की हैं, या अगली 3 स्लाइडें एसक्यूएल लैंग्वेज की हैं, या अगली 3 स्लाइडें अकाउंटिंग की हैं। मतलब डिफरेंट स्लाइडें मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। अब इनके मैंने अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करने हैं। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये पहली 3 जो आपकी स्लाइड्स हैं इनसे पहले एक सेक्शन बन जाए जिसमें लिखा हो डेटाबेस, मतलब ये डेटाबेस की स्लाइड है। दूसरे से पहले एक हेडिंग ऊपर बनी हो जैसे कि अकाउंट्स की स्लाइड है। तो हम सेक्शन क्रिएट करने के लिए जस्ट सेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन। अब ये कौन सा सेक्शन है जी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके नाम दे दें, रीनेम करें। मैं चाहता हूँ जी ये डेटा बेस का सेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे इसका नेम डेटाबेस रख दिया। अब इससे नीचे जो है वो C++ की स्लाइड्स हैं, तो मैं दोबारा सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन करता हूँ और इस ऐड सेक्शन करके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम, और मैं कहता हूँ ये C++ लैंग्वेज, ये C++ लैंग्वेज की स्लाइड्स हैं। तो देखें यहाँ से एक सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, उससे नीचे ये वाला सेक्शन बन गया, और मैं यहाँ से आगे एक और सेक्शन बनाना चाहता हूँ। सेक्शन पे क्लिक कीजिए, ऐड सेक्शन कीजिए, और यहाँ से इसका नाम भी चेंज कीजिए। इसका नाम आप रख लें जैसे कि अकाउंटिंग। अब यहाँ से नीचे जो स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी रिलेट कर रही हैं अकाउंटिंग को। तो दोस्तों सेक्शन बनाने तो बहुत ही आसान है। अब सेक्शन के अंदर जाइए तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, मतलब इस सेक्शन का नाम अपने चेंज करना है तो रीनेम के बटन पे क्लिक करके आप सेक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रिमूव ऑल सेक्शन, मैं सारे के सारे सेक्शंस को रिमूव करना चाहता हूँ सारे, तो यहाँ से आप ऑल सेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। या आप एक एक सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो एक सेक्शन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव सिलेक्शन एंड स्लाइड। इसका मतलब ये है कि आप जो सेक्शन आपका बना हुआ है उसको भी आपने रिमूव करना है, साथ ही साथ इन तीनों की तीनों स्लाइड्स को भी आपने साथ रिमूव कर देना है। या रिमूव ऑल सेक्शन, आप सिर्फ सारे सेक्शंस को खत्म करेंगे, स्लाइड्स को खत्म आपने नहीं करना। मेरी बात समझ आई नहीं आई? अगर आप सिर्फ सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑल सेक्शन को यूज करें। अगर आप रिमूव सेक्शंस और साथ स्लाइड्स को भी रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करें। तो मैंने सिर्फ सेक्शंस को रिमूव करना है तो ऑल सेक्शंस मेरे यहाँ से रिमूव कर दिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई हुई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से इसको एक दफ़ा देखिए, क्योंकि बातें मैंने बहुत लंबी कर दी हैं, इसलिए एक दफ़ा इसे अगर आप और सुन लें तो आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा और इसको एक दफ़ा ज़रूर सुन लीजिएगा और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस भी इसकी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।